सभी बच्चों को नमस्ते और ढेर सारा प्यार। जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं और पहला पेपर अंग्रेजी का है। बहुत सारे बच्चों की यह शिकायत है और परेशानी है कि हम अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें। तो अनसीन पैसेज सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। बस आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखते रहें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, और आपको जो भी और जानना हो अंग्रेजी में, गणित में या विज्ञान में, तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपकी परेशानी दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा नाम धनीराम कुशवाहा है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में 20 साल से काम कर रहा हूं, और ईश्वर की कृपा से आप सबका अपार स्नेह भी मुझे हमेशा मिला है। और उसका एकमात्र कारण यह है कि मेरे लिए शिक्षा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक साधन नहीं है। मेरा यह सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि मेरा यह जुनून है। और शायद इसलिए सरस्वती माँ की कृपा से आज तक मैं इस क्षेत्र में खूब कामयाबी अर्जित कर पाया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अनसीन पैसेज को हल कैसे करें। आप इतना देखें कि जो भी प्रश्न आपको आया हो उसके कुछ शब्द जिस भी लाइन में मिलें, आप उस लाइन के पहले वाली एक लाइन और उन शब्दों के बाद वाली एक लाइन, अर्थात जिस भी लाइन में प्रश्न के शब्द मिल रहे हैं उस लाइन के पहले वाली एक लाइन और उसके बाद की एक लाइन, कुल मिला के इन 3 लाइन्स को ज़रूर लिखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अनसीन के उत्तर के सही होने के चांसेस लगभग 100% हो जाते हैं। अब बात आती है एंटोनिम और सिनोनिम की। बहुत सारे एमपी बोर्ड के बच्चों को तो यही परेशानी है कि सर एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। तो एंटोनिम मीन्स होता है विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, जैसे गुड का बैड, डे का नाइट, एबल का अनेबल या डिसेबल। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो जो शब्द सिनोनिम वाले हैं वो पर्यायवाची हैं, जैसे गुड का वेल, नाइस, फाइन आदि। तो आखिरी बार बता रहा हूँ मैं आपको कि जो अनसीन के प्रश्न हैं उनके कुछ शब्द जिस भी लाइन में हों उन शब्दों को ढूंढें, और उन शब्दों से पहले वाली लाइन और वो शब्द जिस भी सेंटेंस में उनके बाद वाला एक सेंटेंस, आप इन तीनों को लिखेंगे तो आपके अनसीन का उत्तर 100% सही होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे करें। जैसे कि हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द 2 मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। फिर से रिपीट करूँगा क्वेश्चन, विच आर द 2 मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम इसको अपने पैराग्राफ में ढूंढते हैं और हम पाते हैं कि ये जो है पहली लाइन में है। पहली लाइन में हमें मिल रहा है कैपेबल। कैपेबिलिटीज तो नहीं मिला, लेकिन कैपेबल मिला है। तो पहली लाइन तो खुद ही शुरू में है, तो इसके पहले वाली लाइन तो कहीं होगी नहीं, लेकिन इसके बाद वाली लाइन हम पूरी की पूरी देखते हैं। तो पहली लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो गई, और ये दूसरी लाइन जाके ख़त्म होती है ऑर्डर पर जाके ये ख़त्म हो गई। इसका मतलब है इन दोनों लाइन में ही हमें यह आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसको देखें जूम करके तो हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन all branches of the learning. They can solve the most complex mathematical problems or put 1,000 unrelated data
इन ऑर्डर, तो ये दोनों ही वर्ड्स हमें आंसर में मिल जाएंगे। जब हम इनको देखते हैं तो ये दोनों ही किस ऑप्शन में हैं? दोनों हैं। पहला है आपका वेरियस यूजेस प्रोवाइड, ये नहीं है। दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस और पुट डाटा इन ऑर्डर। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरह जो भी वर्ड्स क्वेश्चन के पैराग्राफ में मिलें उनसे उस लाइन के पहले वाली एक लाइन और एक बाद वाली लाइन, दोनों में आपका उत्तर छुपा होता है। और अगर वर्ड पहली लाइन में मिल जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ दूसरी लाइन को ढूंढें, तो पहली और दूसरी लाइन में ही आपका उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद करूँगा आप इसे समझ पाए होंगे।